जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, क्या हो अगर आपके अपने ही आपकी जान के दुश्मन बन जाएं और आपकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करने की सोच लें। जी हाँ, सच सुना आपने। ऐसा ही कुछ सीन होता है मिर्जापुर के इस परिवार के साथ। ये जो स्टोरी है, हमें जिस व्यक्ति ने बताई है, उनके परिवार के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। तो उनका बताना यह है कि उनके जो पिताजी होते हैं वो काम के सिलसिले में पानीपत आते हैं। अब पानीपत में जब वो आते हैं तो वो काम ढूंढने लगते हैं। जब उनका काम लग जाता है तो धीरे 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 वो अपने काम में ग्रो करने लग जाते हैं और उनका काम ठीक ठाक चलने लगता है। अब उनका काम ठीक ठाक चलने लगता है तो ये जो उनके पिताजी थे, तो वो गांव में अपने परिवार को पैसे भी भेजने लगे। अच्छा रहन सहन हो गया, तो सब कुछ सही चल रहा था। अब इनके पिताजी जब गांव आते हैं तो सोचते हैं, अब इतना सब कुछ हो गया है, मैं सेटल भी सही हो गया हूँ पानीपत में, तो क्यों ना मैं अपने परिवार को भी वहां ले जाऊं। तो वो जब ये सोचते हैं तो अपने परिवार से बात करते हैं, तो उनके परिवार वाले भी तैयार हो जाते हैं। तो जब उनके परिवार वाले तैयार हो जाते हैं तो ये उन सबके साथ पानीपत में रहने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये पानीपत आ जाते हैं। जब ये लोग पानीपत आ जाते हैं तो अब क्या होता है, इनका जो जहाँ पर ये जॉब करते थे वहां पर इंक्रीमेंट भी होने लगता है। तो धीरे 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 इनका काफी अच्छा सेटअप बन जाता है। अब ये पैसा सही कमाने लगते हैं, अपना रहन सहन बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब जब भी ये लोग गांव में कहीं घूमने जाया करते थे अपने ही, तो बहुत ही अच्छा अपना पहनावा, अच्छे पैसे इनके पास हुआ करते थे। तो इसे देखकर, इनकी खुशी को देखकर कोई था जो इसे देख नहीं पा रहा था। इनकी खुशी से वो खुश नहीं था। तो होता कुछ यूं है, इनकी जो एक चाची होती हैं वो इनको देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होती हैं, और जब ये लोग अपने गांव जाते हैं घूमने के लिए या कुछ दिन रहने के लिए, तो इनकी चाची जो है वो ना तो इनसे बात करती है और ना ही इनके घर पर आती हैं। और जब भी देखती हैं इनको घूर कर ही देखती हैं, एक अजीब सी नजर से देखती हैं। अब इनका सब कुछ सही चल रहा था, ये वापस पानीपत में आते हैं। अब 2015 होता है। साल 2015 में ऐसा होता है, ये लोग अपने गांव घूमने जाते हैं। तो जब ये घूमने जाते हैं तो इनकी चाची जो कभी भी इनसे बात नहीं करती थी, वो अचानक इनके घर आती है और इनकी मम्मी को कहती है कि दीदी, आप तो बड़े आदमी हो गए हो, अब छोटे आदमियों पर कहाँ ध्यान दोगे, आप हमें तो भूल ही गए। तो उनकी इस बात को सुनकर उनके परिवार वाले थोड़ा सा तो हैरान हो जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो परिवार के ही लोग हैं, तो क्या पता इनका मन बदल गया हो और अब ये अपनापन दिखाने लगते हैं। अब वो जो थी, उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था, शायद इतना भयानक जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब जब वो इनके साथ बातचीत करने लगती है, बात से इनका सही चलने लगता है, तो वो जो लोग हैं देखते हैं कि ये जो औरत है जो कभी भी इनके घर नहीं आती थी, इनकी जो चाची है, वो रोज आने लगी और रोज इनकी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाने लगी। अब आप लोग समझ सकते हैं वो उस खाने में कितनी ही मिठास भर के लाती होगी, शायद इतनी मिठास जो आपको सहन भी ना हो। तो 5-7 दिन इनको गांव में हो जाते हैं, फिर ये लोग सोचते हैं चलो अब काफी घूम लिया, काफी रेस्ट ले लिया, अब दोबारा अपने काम पर जाया जाए। तो दोबारा ये लोग पानीपत में आ जाते हैं। अब जब वापसी ये पानीपत में आते हैं, तो अब जब ये लोग पानीपत आ जाते हैं तो इनकी मम्मी को अजीब गरीब सपने आने चालू हो जाते हैं और अचानक से इनकी तबीयत खराब होना चालू हो जाती है। अब तबीयत इनकी इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जब इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है तो 2-3 दिन वहां रखने के बाद ये ठीक हो जाती हैं। जब ये ठीक हो जाती हैं तो इनको वापस लाया जाता है घर पे, और घर पर इनकी दवाई चल रही होती है, तो 1-2 दिन बाद ये फिर वैसी हो जाती हैं, इनकी फिर तबीयत खराब हो जाती है। और ये साइकिल बार बार 2-3 बार चलती है कि इनको हॉस्पिटल ले गए, 2-3 दिन वहां रखा, ये ठीक हो जाया करती थी, और जब ये ठीक हो जाया करती थी उसके बाद इनको घर पर लाया जाता था तो ये फिर बीमार पड़ जाया करती थी। अब इनके जो पिताजी होते हैं वो हॉस्पिटल की दवाइयों के साथ साथ एक हाफिज जी से भी बात करते हैं इस बारे में। तो जब वो उस हाफिज जी से बात करते हैं तो हाफिज जी बताते हैं कि इनके ऊपर कोई ना कोई एंटिटी छोड़ी गई है।
वो एंटिटी कोई साधारण एंटिटी नहीं है, वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो वहां पर उस हाफिज जी के पास केवल इनके पिताजी जाते हैं और वहां से इस बारे में उनसे बात करते हैं। तो वो हाफिज जी इनको एक धागा बना के दे देते हैं, कहते हैं ये इनको पहना देना और शायद ऐसा हो जाए कि वो ठीक हो जाए। तो जब वो धागा बना के दे देते हैं और वो उनको ले जाकर पहना देते हैं, तो 2-4 दिन 5 दिन सब कुछ सही चल रहा होता है, नॉर्मल सा हो गया होता है। फिर कुछ दिनों बाद वो रात को अचानक से उठती हैं और सामान इधर उधर फेंकने लगती हैं घर का। जब वो घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती हैं तो ये लोग उनको रोकते हैं। फिर ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, कभी अपने आप अपने हाथ दीवारों में मारने लगती हैं, कभी कुछ। अब एक बार ये क्या करती हैं, इनकी एक छोटी गुड़िया होती है, जो इनकी एक छोटी लड़की होती है, जो जिन्होंने मैं एक स्टोरी बताई है, उनकी छोटी बहन। तो ये सब लोग उनको लाड प्यार से ही रखते थे और इनकी मम्मी भी उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी इस इंसिडेंट से पहले। अब होता कुछ यूं है, जब ये रात को उठती हैं तो अचानक से वो गुस्से में आती हैं और उस गुड़िया को पीटने लग जाती हैं। अब जब ये उस गुड़िया को पीटने लग जाती हैं तो इसके परिवार वाले उसे बचा लेते हैं। तो वो क्या करती है, अपने आप को पंखे पे टांगने लग जाती हैं। अब इनके पिताजी इस चीज से बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं, उन हाफिज जी से दोबारा बात करते हैं। तो कहते हैं ऐसी क्या चीज है जो इनको छोड़ ही नहीं रही है। तो वो हाफिज जी बताते हैं, आप इनको अकबरपुर के एक मजार पर ले जाएं। हाफिज जी के इतना कहने पर उनके पिताजी उनकी मम्मी को वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनको वहां ले जाने में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, उनको ले कैसे जाया जाए, क्योंकि वो जो एंटिटी थी कभी भी हावी हो जाती थी, किसी को भी नुकसान कर देती थी और अपना भी नुकसान करने लगती थी। तो वो जो हाफिज जी होते हैं वो इनको एक धागा दोबारा बना के देते हैं ताकि ये वहां तक पहुंच जाए। और जब ये अकबरपुर पहुंच जाते हैं तब वो जो एंटिटी थी उस मजार के पास जाने को तैयार नहीं थी। जब वो बहुत ही जोर जबरदस्ती करते हैं तो वहां पास तो ले जाते हैं पर वो अंदर नहीं जाती है। तो इनके परिवार के जो एक सदस्य और होते हैं वो अंदर जाते हैं और मौलाना को बुला के लाते हैं। तो मौलाना अपने साथ वो जो इनका पड़ा हुआ या कुछ पानी होता है वो उसके ऊपर इनकी जो मम्मी होती है उसके ऊपर डालते हैं और उस टाइम पर वो नॉर्मल हो जाती है और उन्हें वो अंदर ले जाते हैं। जब वो अंदर ले जाते हैं तो मौलाना जी कुछ झाड़ फूक करते हैं, उस एंटिटी को उनके शरीर में दोबारा बुलाते हैं। जब वो एंटिटी इनके शरीर में दोबारा आ जाती है तब वो मौलाना इससे सवाल जवाब करने लगते हैं, तू कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है, किसने भेजा है। अब एंटिटी उनके सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है, वो इतना ही कहती है मैं इन्हें बर्बाद करने आई हूँ और जो ये औरत है ना मैं इसको मार कर ही जाऊंगी। अब जो इनके पिताजी होते हैं वो डर जाती हैं। वो मौलाना जी से कहते हैं ये क्या चीज है, आप इसको ठीक कर दो, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, ये मेरे परिवार को बहुत ज्यादा दिक्कत दे चुकी है, अब मैं और नहीं चाहता ये मेरे परिवार को नुकसान करे। तो वो मौलाना जी कुछ और ज्यादा झाड़ फूक करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं। तो एंटिटी एकदम से बोलने पड़ती है, ठीक है मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ, रुक जाओ। तो जब वो एंटिटी बताती है कि मुझे इनके ही किसी घर के सदस्य ने इनके ऊपर छोड़ा हुआ है, और वो जो एंटिटी होती है वो सारा सच उगल देती है। वो एंटिटी बताती है मैं खुद से नहीं आई हूं, मेरे को किसी ने छोड़ा गया है इनके ऊपर, और वो जिसने छोड़ा है वो इनके घर का ही कोई मेंबर है, घर का ही कोई सदस्य है, और मेरे को इनके ऊपर ऐसे ही नहीं, इनको खिला के भेजा गया है। अब जब ये सारा सच सामने आ ही जाता है तो मौलाना जी अपना क्या नाम जो भी झाड़ फूक और ज्यादा करते हैं और उस एंटिटी से कहते हैं कि अब ना तो तुम इनके परिवार को परेशान करोगी और ना ही इस औरत को नुकसान पहुंचाओगी। तो वो जो एंटिटी है वो मानती नहीं है, वो कहती है मेरे को इन्हें मारने के लिए भेजा है और मैं अपने इस काम को बिना करे कहीं नहीं जाने वाली। तो जो मौलाना जी होते हैं वो उस एंटिटी की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अपने जो तंत्र मंत्र होते हैं और झाड़ फूक होती है वो करते हैं और उस एंटिटी को वहां पर बांध लेते हैं और उस शरीर से निकाल देते हैं। अब वो जो मौलाना होते हैं वो इनको एक ताबीज बना के देते हैं और उस ताबीज को देते वक्त मौलाना जी ये कहते हैं कि अगर ये ताबीज इनके गले से उतरा तो इनकी मौत हो सकती है। अब इनको सेफ रखना ये आपके हाथ में है।
ये ताबीज इनके शरीर से अलग नहीं होना चाहिए, चाहे गले में बांधो चाहे हाथ में, पर ये ताबीज कभी भी इनके शरीर से अलग नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये ताबीज इनके शरीर से अलग हो गया उस दिन इनकी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सुन ही लिया है कि अपनों की तरक्की को देखकर इतना जलने लगते हैं कि उनकी जो खुशी होती है उन पर देखी नहीं जाती। वो उनको बर्बाद करने के लिए इतना गिर जाते हैं कि वो ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले लेते हैं। अब वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो ये ब्लैक मैजिक होता है, ये अगर हम करते हैं ना तो हमारे ऊपर उल्टा भी आता है। अब उनकी मम्मी तो ठीक हो जाती है, लेकिन उनकी जो चाची जी होती हैं वो बीमार होते होते इतनी बीमार हो जाती हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अब उस इंसिडेंट के बाद इन्होंने तो अपने सारे रिश्ते नाते उस परिवार से खत्म ही कर लिए थे, तो उन्हें तो उस चीज से भी इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी दुनिया में है नहीं है। बस अभी ये लोग वापस अपने पानीपत में अपना काम वगैरह कर रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मिर्जापुर के परिवार की एक सच्ची घटना जो आप लोगों ने मेरी आवाज में सुनी। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल स्टोरी है तो वो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी वॉइस नोट भेज सकते हैं। मैं आशीष सैनी उसको अपनी आवाज में नरेट करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।